Hello students, in the design of piston, here we are studying point number 4, design of piston skirt. तो हमको पता है कि पिस्टन स्कर्ट कहाँ पे होता है, तो जो लास्ट वाली जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग। उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। उसके अंदर एक सेंट्रली होल होता है, वो होल होता है पिस्टन पिन के लिए, ओके। और पिस्टन स्कर्ट अंदर से हॉलो होता है, ओके। तो हमें इस डिज़ाइन में क्या करना है कि लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट और लेंथ ऑफ पिस्टन हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। और लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट देयर इज वन bearing pressure, okay. Here bearing pressure for what? In piston there is hole centrally which is for to attach the piston to the connecting rod. There is a one piston pin is attached, okay. Pin is inserted, okay. For this pin is inserted, there is one bearing pressure is initiated, okay. So for that such bearing pressure between the piston skirt and cylinder wall due to the side thrust. Side thrust is produced due to connecting rod, okay. Side thrust should not exceed, here side thrust should not exceed 0.3 Newton per mm square for low speed engine, ओके। तो साइड थ्रस्ट की जो वैल्यू है 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर लो स्पीड इंजन, एंड 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर हाई स्पीड इंजन, ओके। और 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर हाई स्पीड इंजन। सो हियर वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम थ्रस्ट, मैक्सिमम साइड थ्रस्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पहले साइड थ्रस्ट कितना मिल रहा है मैक्सिमम। उसके लिए Rn इज इक्वल टू 0.05 to 0.1 इंटू मैक्सिमम गैस फोर्स। जो गैस फोर्स उसके अंदर हो मैक्सिमम मिल रहा है, ओके, उसके हिसाब से ये साइड थ्रस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हियर 0.05 to 0.1 इंटू हमारा मैक्सिमम गैस फोर्स कितना मिल रहा है हमें, वो हमें मिलेगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स से मिलेगा, ओके। मैक्सिमम गैस फोर्स कहाँ पे मिलेगा? जो पिस्टन का ऊपर वाला पोर्शन था उसके अंदर, उसके ऊपर हमें मैक्सिमम गैस फोर्स मिलेगा, ओके। पिस्टन हेड है उसके ऊपर मिलेगा, ओके। तो उसका एरिया कौन सा है? π/4 इंटू डायमीटर ऑफ पिस्टन का स्क्वायर इंटू मैक्सिमम गैस प्रेशर पी मैक्स, ओके। इससे हमें क्या मिलेगा? Rn मिलेगा, जो हमारा मैक्सिमम साइड थ्रस्ट है, ओके। हियर 0.05 से 0.1 के बीच की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। हम 0.05 भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं, ओके। हियर फॉर सेकंड, फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट, हमें पिस्टन स्कर्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम एक इक्वेशन लेंगे, Rn इज इक्वल टू, जो हमारा साइड थ्रस्ट है, Rn इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट इंटू डायमीटर ऑफ पिस्टन
into pressure of bearing pressure. ओके, जो पिस्टन का जो बेयरिंग प्रेशर है वो हमें मिलेगा PBC. ओके, हियर RN वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है. लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट हमें फाइंड आउट करना है. B हमारा पिस्टन डायमीटर जो हमने प्रीवियस स्टेप में फाइंड आउट किया था, और PBC की वैल्यू. अभी PBC की वैल्यू एग्जाम्पल में दी गई होगी. जो नहीं दी गई है तो हमें टेक PBC की वैल्यू 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेनी है. ओके, अभी एग्जाम्पल में PBC की वैल्यू दी गई है तो हम वो कंसिडर करेंगे. अभी जो वैल्यू नहीं दी गई है तो PBC की वैल्यू हम डायरेक्टली 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर डायरेक्टली कंसिडर करेंगे. तो इस स्टेप से हमें क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट मिलेगा. ओके, तो हमें लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट मिलेगा mm में. ओके, हियर पॉइंट नंबर 3. अभी हमारे पास टोटल वैल्यू मिल गई है कि इन प्रीवियस स्टेप नंबर 3 डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन रिंग, उसमें हमने डिफरेंट डायमेंशन फाइंड आउट किए थे, और डिज़ाइन ऑफ पिस्टन स्कर्ट में हमें लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट मिल गई है. तो अभी हम हमारा टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो लेंथ ऑफ पिस्टन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हियर हम साइड में एक डायग्राम बनाते हैं टोटल पिस्टन का लेंथ का. ओनली हाफ पोर्शन में बनाऊंगा. हियर इज पिस्टन हेड. Here there is piston rings. There are 3 piston rings and one is oil control ring. Okay, these are compression ring. This last is oil control ring. And this is our piston skirt. Okay, so here this dimension is BO, which is derived in previous point. This is the dimension of B1. This is the dimension of BR. Okay, width of ring. This is the dimension B1. In between the 2 rings, this is dimension B1. Okay, the gap between the 2 piston rings is B1. Here, this portion is length of piston skirt, which is find in this point. Okay, so here we have to find total length of piston. Okay, for length of piston we have to make one equation. Okay, let's make one equation. Length of piston is equal to, here width of, here BO is what? Width of top length. Okay, BO. So we have to summation this value. Okay, for here first point is width of top length. Okay, this width of top length. Then after, here we are using piston rings. Okay, there are 3 piston rings. Okay, what is the width of piston ring is BR, and there are 3 piston rings, so 3 times piston, there 3 times BR. Okay, this BR, this BR and this BR, so 3 times BR. Here there are 3 piston rings. Okay, there are number of piston rings, so Z number of, for Z number of piston rings
there is different equation. So plus into total width of piston ring. Okay, so total width summation of individual piston ring width plus here there are two B1. Okay, so there is one equation is total width of length. Okay, and the last is length of piston skirt. Okay, so here there are 4 points. One is width of top length, total width of piston ring, total width of length, and the length of piston skirt. Okay, so make the equation. Width of top length is our BO. Okay, plus total width of piston ring. So there are 3 piston rings. Okay, if piston rings are number of Z, then Z into individual width is what? BR. Z into BR plus total width of length. Here 3 piston rings, then there is 2 length between the piston rings. Okay, so there are number of Z rings, then what is Z minus 1 into B1. Okay, हमें क्या करना है कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स है, पिस्टन रिंग्स है, ओके, उससे एक कम मिलेगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पिस्टन रिंग्स. ओके, सो देयर आर 3 रिंग्स, तो देयर इज 2 length. Okay, so there are number of Z rings, so Z minus 1 length. Okay, Z minus 1 into the gap between the rings. Okay, B1 plus length of piston skirt. Okay, so by using this equation we can easily find length of piston skirt. Okay, so this is the design procedure for piston skirt. Next is our design of reinforcing ribs. Okay, our 5 point is point number 5 is design of reinforcing रिब्स. तो ये रेनफोर्सिंग रिब्स होता क्या है? जो पिस्टन होता है, ठीक है, वो अंदर से हॉलो होता है. ओके, उसके अंदर फॉर पर्टिकुलर थिकनेस देयर आर नंबर ऑफ 4 or 6 triangular ribs are given. Okay, what is the function or purpose of that reinforcing ribs? So here that there is side thrust force. Okay, there is side thrust force from the connecting rod is transmitted directly to the piston skirt. Okay, through the piston pin boss. Okay, जो पिस्टन पिन होती है उसके अंदर जो वो बुशिंग होता है उसके थ्रू जो साइड थ्रस्ट होता है वो पिस्टन स्कर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके, इन ऑर्डर टू दिस फोर्स. ओके, जो ये टोटल फोर्स लगता है उसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, तो रेनफोर्सिंग रिब्स क्या करता है कि जो साइड थ्रस्ट जो टोटल होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पिस्टन के अंदर. ओके, ये रेनफोर्सिंग रिब का मेन फंक्शन ये है. और दूसरा फंक्शन क्या है कि जो पिस्टन के ऊपर जो पिस्टन हेड है उसके अंदर जो कंबशन चैम्बर का जो एक्सप्लोजन होता है अंदर और मैक्सिमम प्रेशर जो जनरेट होता है वो पिस्टन हेड के ऊपर लगता है. ओके, जो पिस्टन हेड के ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है रेनफोर्सिंग रिब्स. ओके, तो दीज आर दी 2 functions of reinforcing ribs for thickness of the piston head. Okay, so if the thickness
of piston head. Okay, TPH is less than or equal to 6 mm. ओके, TPH की वैल्यू जो लेस देन और इक्वल टू 6 mm मिलती है, सो हम क्या करेंगे, रिब्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके, तो हम रिब्स लगाएंगे नहीं. ओके, इफ द थिकनेस ऑफ piston head is greater than equal to 6 mm, then we are using ribs. So ribs are required. Okay, so here हमें रिब्स लगाने हैं, तो कितने रिब्स लगाने पड़ेंगे, तो देयर इज नंबर ऑफ रिब्स आर 4 to 6. हम 4 से 6 तक रिब्स लगा सकते हैं. और उसकी थिकनेस कौन कितनी यूज़ करेंगे हम, तो थिकनेस ऑफ ईच रिब, थिकनेस ऑफ ईच रिब इज थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड डिवाइड बाय 3 टू थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड डिवाइड बाय 2. ओके, TPH डिवाइड बाय 3 और TPH डिवाइड बाय 2, उसकी जो बीच की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं थिकनेस ऑफ ईच रिंग के लिए. ओके, सो हियर वी आर फिनिश्ड पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. ओके, फॉर डिजाइनिंग ऑफ पिस्टन. ओके, हियर द लास्ट पॉइंट इज रिमेनिंग. पॉइंट नंबर 6 इज डिजाइन of piston pin. Okay, which is study in our next lecture. Okay.